मेरे परफॉर्मेंस को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है पहले से स्टैंडिंग ऑफिशियल सेट कर दी। और सर आप मेरे फोटो नहीं दिखा रहे तो भी चलेगा, डिस्कवरी चैनल पे मैं आता ही रहता हूँ। डायनासोर की विलुप्त होती हुई प्रजाति मैं ही हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे ऑडियंस जब दिखती नहीं तो मेरी आत्मा भटकने लगती है। एंटरटेनमेंट की सीधी बात करने से पहले बहुत दिल से मैं थैंकफुल हूँ महामरे सर का, जो प्रवीण भाई के अच्छे फ्रेंड है, जिंदगी में उन्होंने गाइड किया है। भाऊ हमारे पूरी जिंदगी जिन्होंने परिश्रम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, ये सब हमारे इंस्पिरेशन है। आई एम रियली थैंकफुल टू पप्पू सर एंड नयन सर। जब मेरा बेटा क्रिकेट खेलता था, मतलब समाज के ऊपर एहसान था, उसको पकड़ के खड़ा करना बड़ा मुश्किल था। ये मुश्किल समय उन्होंने मेरे बेटे को झेला। एंड आई एम थैंकफुल टू वीरेन भाई। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है और मैं कंफ्यूज रहता हूँ तो मैं वीरेन भाई को फोन करता हूँ और मुझे हमेशा वो सही गाइडेंस देते हैं। डायलॉग सॉलिड मारते हो वो बात अलग है, वो हमारी दोस्ती की बात है। बट आई थिंक ये सबके साथ में प्रवीण भाई और उनकी पूरी टीम है। अजय भाई इज सच अ वंडरफुल पर्सन। जब भी मैं वसई विरार जाता हूँ, देवी माँ का दर्शन लेना आता है, तो ऐसी रिस्पेक्ट वहां पर मिलती है, इतनी मेरे को घर में भी नहीं मिली, इतनी रिस्पेक्ट दिलाते। थैंक यू सो मच। एंड वीरेन भाई सर एंड प्रवीण भाई, इनके लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। ऐसी होनी चाहिए, माहौल बनना चाहिए। ऐसा बोलते हैं हमारे आर्टिस्ट की लाइन में ऑडियंस जो बैठी है ना, इनको चेताने का काम हमारा है। हम लोग युद्ध नहीं लड़ सकते, हम जाएंगे तो भी कोई खड़ा नहीं करेगा हमको। अरे बोले निकल जाओ, लेकिन एक है, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, ये काम बहुत जरूरी है। बाकी तो सब चलता है। कहाँ गया वो बच्चा? 3 बार कहा। कैसे हो बेटा? ये बच्चा बड़ा कमाल का, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आए क्या? अरे वाह वाह, वेरी गुड। बच्चे को एडिटिंग में मत डालो, इतना ही अच्छा है ये। और दूसरी बात ये कि ये अनुशासन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आप देखना, जिस समाज में, जिस घर में बंधन होते हैं, जहां बंधन है वहां पर क्रांति है। जहां पर बहुत बंधन होता है, ये करे सुने, ते करे सुने, आम नहीं करता, रेम नहीं कर, वो बच्चे बगावत करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन जहां पर अनुशासन है वहां पर प्रगति है। क्या बात। जहां पर अनुशासन है वहां पर प्रगति है, ये आपको करना पड़ेगा। सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, वो उसके ऊपर मुझे याद आया। आप आजाद मैदान जाओ, क्रॉस मैदान जाओ, और कोई भी ग्राउंड पे जाओ, देयर आर सर्टेन प्लेसेस। एक बहुत बड़ा डेंजर, अजय भाई, इसके ऊपर हमको बहुत प्लान करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा डेंजर पैदा हुआ है। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे की बैग पीरियडिकली आपको चेक करनी है। मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, आपको उसके जेब्स चेक करने हैं, क्योंकि बच्चों की हमेशा गलती नहीं होती है। वीड जैसी बीमारी आज की तारीख में 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से शुरू हो गई है। बच्चे हाई में जाना चाहते हैं, जिसका मेडिकली डिटेक्ट नहीं होता है। ये बहुत डेंजर बात है, और ये बच्चे अपनी करियर शुरू करने से पहले नशे के आदी हो सकते हैं। तो आपको इनके ऊपर बहुत नजर, लेकिन बंधन मत रखो, अनुशासन रखो। अनुशासन है तो तरक्की है। चलिए एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। कच्ची लोग, गुजराती लोग यहाँ पर बैठे, ये वो शख्सियत है जिनकी किताबें पढ़ के मैं पास हुआ हूँ। नवनीत ने हजारों किताबें बनाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही किताब पसंद है, 21 अपेक्षित प्रश्न संख्या, क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई किया ही नहीं। मैं एग्जाम का 1 महीने पहले पढ़ लो, पास हो जाओ। मेरे को तो एक्चुअली सरकार की तरफ से PhD मिलनी चाहिए कि कॉपी कैसे करेंगे, ये बात किसी को बोलना पता। लेकिन देखो, हर बच्चा 92% लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है, और जिसको क्रिकेट खेलना है उसको पढ़ाई। ये वीरेन भाई आपका डायलॉग मुझे याद है, मैं बोलता था मेरा बेटा पढ़ता नहीं, क्रिकेट। बोला जिसको क्रिकेट खेलना है ना, वो कैसा भी करके पढ़ाई करेगा, कैसा भी करके मर के पढ़ाई करेगा। मेरे बेटे ने नहीं किया, लेकिन अब वो समझ गया, अभी वो 10th में आ गया, वो करता रहता है। लेकिन अब हमारा माँ बाप का क्रिकेट में इंटरेस्ट हट गया है। अब इसका असर मेरे बेटे पे शायद होता होगा, वो दुखी होता होगा, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया।
ऐसी आजादी और कहाँ। इससे पहले हम लोग वोडाफोन थे, इससे पहले हम लोग वोडाफोन थे, wherever you go our network follows you, ये लफड़ा था। अब हमने छोड़ दिया। और अनुशासन क्या होता है ये, अच्छा ये बच्चे ने बोला तो मैं कुछ पेरेंट्स के चेहरे पढ़ रहा था। इसने क्या बोला, 7 बच्चे जिन्होंने रुमाल नहीं लाया था उनको पूरा दिन पानी नहीं दिया। सुनो, मैं पेरेंट्स के चेहरे पढ़ रहा था और पानी था उधर लेकिन खारा था, पीने लायक नहीं था। तो ये पेरेंट एक दूसरे के साथ पानी मार के बोलते, अरे आपने पोराला पाणी पण नाही देणार, वाटत लावून टाकूया कॅन्सल। ऐसा नहीं है, सबका ध्यान रख। जितनी तैयारी एक टूर में होती है उसके 2000 गुना ज्यादा सोच के आज इस क्लब ने उनका इंतजाम करके रखा है। हर कदम पर आपके बच्चे महफूज है, खुश है। किसी को अगर किसी से प्यार हुआ, लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अवर लाइफ। भगवान राम को भी लव हुआ था, बाद में खुश, धीरे धीरे जाएंगे, जल्दी नहीं है अपने को। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले मतलब रोमांस नहीं होता है। एक व्यक्ति दूसरे, मदर्स डे चल रहा है, अरे कल तो फेसबुक पे लोग गिर गिर के यू आर द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। मेरे एक फ्रेंड ने डाला है उसकी माँ के साथ में फोटो, यू आर द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। मग मी माझ्या आईला मारून टाकू, सर्वात बेस्ट आई तो तुला मिळाली, आम्ही काय करायचं? ऐसा थोड़ी होता है। माँ का प्यार माँ का होता है, माँ तो माँ होती। निरूपा रॉय देखो हिंदी पिक्चर की माँ है, जितने भी बच्चे उसको मिले सारे गुम हो गए, कभी टीके ही नहीं। और जो टीके वो एक पुलिस बना और एक चोर बना और आपस में लड़ रहे, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास राधे माँ है, मतलब ऐसा मतलब चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। क्या करेंगे? और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैमरा पे बाद में एडिट कर देना। इंडिया में आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि मदर्स डे की प्रथा नहीं है, क्योंकि मदर का एक दिन नहीं हो सकता है, मदर पूरी जिंदगी भर होती है। और वो जब तक वो जिंदा है तब तक वो हमारे साथ में होती है, वो मरने के बाद भी हमारे साथ होती है। इकलौती ऐसी शक्ति है माँ। लेकिन अमेरिका में मोर्चे नहीं निकलते, दंगे नहीं होते, तो अमेरिका वाले लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया इज अ वेरी बैड कंट्री, यू नो, एवरीवेयर देयर इज अ chaos, देयर इज अ प्रॉब्लम। और अमेरिका, यू सी हाउ सिस्टमैटिक, हाउ ऑर्गेनाइज, फलाना ढिमका। अमेरिका में पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है गली गली में मारामारी होती है, टोटल कंफ्यूजन। वो डे है फादर्स डे। बच्चे खुद कंफ्यूज है किसको विश करे, समझने की कोशिश करो हमारे प्रॉब्लम को। आप बहुत खुश हो कि आपके माँ बाप का प्यार मिला है, गुरुओं का प्यार मिला है। अभी मैं एक जण ने मेरे को व्हॉट्सअप किया है, सर मी एकदम सिक्रेट सांगतो तुम्हाला, तुम्ही तुमच्या बाजूला बसण्याचं माझी लायकी नाही आहे, पण मला त्यांनी बसवलं, तो मला एका आता मेरे को क्या मैसेज, मैं बताऊंगा नहीं उसका नाम, लेकिन उसने मेरा अच्छा हो गया तेरे को ये प्रोग्राम में बुलाया, अभी लाड सर के साथ तेरा सेटिंग हो गया है, अभी तेरे बेटे की लाइन एकदम शुरू हो जाए। काय होणार, परिस्थिती भयंकर आहे। माझ्या आयुष्याचं आधार कार्ड झाले, फोटो खराब असतो तसा। वो एक सब छोड़ दो, जो चीज आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आदमी कितना भी गुरूर करे, कितना भी घमंड करे, जिंदगी में पहली बार नहाना और आखिरी बार नहाना वो खुद नहीं कर सकता है। सर सुना आपने, कितना भी घमंड करे आदमी नहीं हो सकता है। और आज एंटरटेनमेंट के जरिए मैं लोगों को हंसाता हूँ। देखो गरीबी को भी एंजॉय करना चाहिए। त्याच्याकडे हाय हँडलो झाला तो जाऊ दे बाबा। अभी वो किसी के माँ बाप है ना, बच्चे को बैटिंग करता हुआ 4-4 बैट देते हैं और बोलते हैं बेटा सबको दिखाना लेकिन देना मत किसी को, सब ऐसा बराबर कैसे। और सामने वाला बच्चा जो ले नहीं सकता है उसका बाप बोल रहा है 2 नंबर का धंधा है देता है, क्या 4 का 8 खेल के फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा लड़का खेलता है, मेरी लड़की खेलती है, कुछ नहीं। देखो गरीबी को एंजॉय करो। जब गांव में छुट्टियों में हम लोग हमारे गांव जाते थे, 2nd क्लास ट्रेन में जाते थे, कोई एसी वीसी नहीं होता था, और हमारे जो स्लीपर कोच के कंपार्टमेंट है ना वो लकड़ी के पट्टे होते थे। याद है जो लोग गए बचपन में, आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो बिजनेस क्लास में जाते हो, हम लोग की बात करें, ऐसे लकड़ी के पट्टे होते थे। लेकिन हमारा कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया।
हम लोग को कभी, लेकिन वो जो लकड़ी के पट्टे का बेंच होता था उसके ऊपर माँ घर से लाई हुई एक चादर डाल देती थी तो बिजनेस क्लास का फील मिलता था। ये होता था क्या। और ये ट्रेन निकलती थी, ट्रेन जब निकलती थी तो हमारे माँ बाप टिफिन बिफिन निकल के खाना चालू करते थे। इतने में भजिया, नहीं हमारे तो ढोकला नहीं मिलता है, हम लोग मद्रासी है, भजिया इडली ये सब आता है। ये सब आता था ना तो हम लोग पिताजी को बोलते थे बॉम्बे टू हॉस्टल में, अब्बा पकौड़ा, मेरे भाई बोलते हैं चुप बैठो नहीं खाने का। अब हमको इतनी जलन होती थी, अमीर लोग खा रहे हम लोग खा नहीं पा रहे, तो हमको बहुत तकलीफ होती थी। अब हमारी थोड़ी सी परिस्थिति हो गई, अब हम ट्रेन में जाते हैं तो जैसे पकौड़ा वाला था उसको पकड़ लेते हैं, बोला लाओ पकौड़ा दो। अब अमीर लोग घर से थेपला ला रहे हैं। आप हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, हमारी सु प्रॉब्लम जो समझो तो खरा था। अभी घर से थेपला ला रहे हैं तो हम लोग ने एडजस्ट कर लिया। अभी मैं जब स्कूल में था, सरस्वती सेकेंडरी थाना, लोएस्ट फीस वाली स्कूल, ब्लू कलर की पैंट होती थी, व्हाइट कलर का शर्ट, यहाँ पर एक बैच लगता था। मेरी जो यूनिफॉर्म की पैंट थी वो घुटने के पास फट गई तो मेरी माँ रात को 4 घंटे बैठकर उसको उसने रफू किया और बोला काय काय एकदम चांगले दिसते, काय टेन्शन नको, एकदम बरोबर असते, कोणाला कळणार पण नाही। पण मला कळत होतं, मला खूप दुःख होतं की मी फाटलेली पॅन्ट घेऊन शाळेमध्ये जातो। आईने किती मेहनत केली होती, अख्ख्या क्लासमध्ये घुटने पर फटी हुई पैंट किसी को मालूम नहीं पड़े, इसलिए घुटने पर हाथ रखकर मैंने उस फटी हुई रफू की पैंट को छुपा के रखा। अब 12,000 में फटी हुई जीन्स बिकती है। समझने की कोशिश करो, 12,000 में फटी हुई जीन्स बिकती हुई है। मेरे पिताजी शाम को 6:30 बजे साइकिल से ड्यूटी करके आते थे तो मैं उनका इंतजार करता था। पिताजी के बारे में प्यार वार कुछ नहीं, मैं पिताजी और मेरा कम्युनिकेशन वर्ल्ड का मिनिमम कम्युनिकेशन। अभी तो ओपन हाउस है तो माँ तो रोज जाती है स्कूल में, माय सन इज यूजिंग स्लैंग वर्ड साला एंड ऑल, दिस इज नॉनसेंस, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग। और काल तर हलकट जवानी और फॅमिली परफॉर्मन्स में डान्स केला गेली, ते कोण विचारत नाही, लेकिन होता है सब। मेरे पिताजी जिंदगी में कभी स्कूल में नहीं आए, एक या 2 बार आए थे जब उनकी स्लीपर में पहन के आया था, बाकी कभी नहीं आए स्कूल में, कभी नहीं आए वो। 6:30 बजे पिताजी आते थे, उनकी साइकिल एक राउंड मिले इसलिए मैं मरता था, तो मेरे पिताजी साइकिल कभी कभी देते थे। अभी मेरी टांग ऊपर नहीं पहुंचती थी तो मैं कैंची मार के चलाता था। आपने चलाई कभी कैंची मार के? ऐसे कैंची मार के चला, कितना मजा आता था। बाद में अमीर लोगों ने स्कूटर खरीदी, फिर मेरे पिताजी ने कर्जा वर्जा लेके बजाज चेतक खरीदी, और वो जब मैं चलाता था, लाइसेंस वाइसेंस आ गया, ऐसा चलाता था ना, ऐसा लगता था कि राष्ट्रपति को सलामी दे रहा। तब अमीर लोगों ने कार खरीदी, कोई बात नहीं। अब हमारी परिस्थिति हो गई तो मैंने 22 लाख की इनोवा ली है, 21 लाख का लोन है। जो है वो बोल रहा हूँ, नीचे खड़ी है 4449, देख लो। 22 लाख की गाड़ी, 21 लाख का लोन है, वो गाड़ी ली और वो चला रहा हूँ। तो अमीर लोगों ने अभी मर्सिडीज ली, लेकिन हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी परिस्थिति इनोवा की है लोन वाली, उनकी परिस्थिति मर्सिडीज की, उन्होंने मर्सिडीज ली। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन वो नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये लोग मर्सिडीज में बैठ के जिम जाते हैं और उधर जाकर साइकिल चलाते हैं। प्रॉब्लम ये है। हाँ भाऊ, नहीं वंस मोर ने आता साइकिल नहीं चालवणार मी। अब आखिरी बात बोलकर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, क्रिकेट की गरिमा को ये सीनियर सिटीजन भयंकर टैलेंटेड होते हैं, इनको 82 ईयर वाले कौन है, क्या बात। अमिताभ बच्चन ने जिनसे दाढ़ी की स्टाइल चोरी की वो ये है। मैं कभी कभी टेंशन में आ जाता हूँ, इन्होंने बोला कि इनको रनआउट कोई नहीं कर सकता है। ये मुझे पहले मिले होते, मैं प्रैक्टिस किया होता तो आज मेरी वाइफ कभी नहीं, मतलब सॉरी मैं कुछ और बात बोल रहा था। हाँ कोई बात नहीं, सब नसीब की बात है। और ये सब लोग जो है ना, ये लोग इन्होंने तो किताबें बनाई, लेकिन ये कोचेस जो है, गुरु है, इनको पुराने जमाने में एक बहुत अच्छा शब्द था, उसको अब लोग गाउठी बोलते थे, लेकिन वो सही शब्द था। वो शब्द था मास्टर। मास्टर ये सही वर्ड था, लेकिन सर, मैडम, मिस, कहाँ मिस कर दिया जिंदगी को, ये गड़बड़ है।
जिंदगी में पहली बार चलना, बोलना, उंगली पकड़कर सिखाना, ये काम अगर किसी ने किया है तो माँ ने किया है, और माँ के बाद ये स्तर अगर किसी को मिला है तो सिर्फ मास्टर को मिला है। और ये लोग हैं, ये बात बस, ये सब चलता रहेगा। आप जब तक अपने खुद के लिए नहीं खेलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग यू हैव टू एंजॉय। पराभव को भी एंजॉय करना चाहिए। इस बार मेरा बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ है, इतना छोटा चेहरा बना के बैठा था, मेरे को लगा एटॉमिक रिसर्च की भट्टी जो है अमेरिका ने कहाँ लगानी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर ही आ गई। ऐसा बैठा चलता है ये सब। वी हैव टू एडजस्ट। भूख क्या है, नफरत क्या है, हारना क्या है, ये समझना चाहिए। अब मैं ये सब इसीलिए क्यों बोल पा रहा हूँ और आपको ये बातें क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म में मैं बोलता हूँ, अमिताभ बच्चन जी से मैंने सीखा है। मैंने उनके साथ में बहुत कम काम किया है, लेकिन 9:07 पर ये इंसान आएगा, मतलब वो एक बार वक्त आने पर 9:06 पर आएंगे, लेकिन 9:08 पर वो इंसान कभी नहीं आया। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने उनके साथ बात की है और मैं उनसे सीखा हूँ, बहुत सारे लोगों से सीखा, अनिल कपूर से सीखा हूँ, बहुत सारे लोगों से सीखा। लेकिन मैं अगर ये सीख पाया तो किसकी वजह से? ये गुजराती और कच्ची लोगों की वजह से। क्योंकि कितनी भी मेहनत करो, अल्टीमेटली घर में जाके पैसा ही लेके जाना है। हर नोट पर एक गुजराती आदमी का चेहरा प्रिंट किया हुआ है। बापूजी की कसम, इनके साथ पंगा मत लो। ये जितने प्यारे हैं उतने, सर आप सीरियसली मत लीजिएगा, ये जितने प्यारे उतनी डेंजर है और इतने टैलेंटेड है। इंडिया से बाली, आखिरी बात बोल के वीरगति को प्राप्त हो रहा हूँ, इंडिया से बाली जाने वाली फ्लाइट में हम लोग बैठे, हम आर्टिस्ट लोग थे, तो हम लोग तो इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, लेकिन बिजनेस क्लास में एक गुजराती भाई बैठे थे और उनके बाजू की सीट में अमिताभ बच्चन आ गए। पूरी फ्लाइट में तहलका हो गया, अरे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। सब लोग जाके फोटो निकाल रहे, सेल्फी निकाल रहे। एक तो सेल्फी निकाल रहे, खुद को बदसूरत भी कर रहे। ये क्या है? कितना अच्छा भगवान ने चेहरा दिया, मुंह टेढ़ा, हिडिंबा बन के फोटो। अमिताभ बच्चन को टेंशन में, कौन से एलियन के साथ में फोटो निकालना। अच्छा, ये बाजू में गुजराती भाई बैठा, वो इतना खुश हो गया। देखो टैलेंटेड लोग हैं, धीरे धीरे मुस्कुराते, डायरेक्ट मुस्कुराते नहीं। अजय भाई, हाँ धीरे धीरे मुस्कुराते, मुस्कुराने का भी पूरा कैलकुलेशन। ये अमिताभ बच्चन बहुत बिजी, फिर बाद में अनाउंसमेंट हुई, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम लोग अपना इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ गए और उसके बाद में सब इंस्ट्रक्शन शुरू थे। गुजराती भाई इतना खुश था, अभी तक फोन बंद करने का इंस्ट्रक्शन नहीं आया था। वाइफ को फोन किया, बोला सांभळो, पॉजिटिव एटीट्यूड देखो। अमिताभ बच्चन के साथ ये ट्रैवल कर, भाई सांभळो, હું તમને એક વાત કહું, એક બહુ મોટી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ છે, બોલા શું છે? મારા સાથ